नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक तिवारी हाजिर हूँ आपके सामने पुनः अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान चक्र के माध्यम से आपको कुछ छोटी कुछ बड़ी जानकारी जो मुझे लगता है कि आप लोगों को के साथ शेयर करना चाहिए। जैसा कि इस बोर्ड पे आप देख रहे हैं, पिछले चैनल में हमने बात किया था, एक हाथ की चित्र बनी हुई है और हमने हाथ पे बने विभिन्न जो इंगित किए हुए रेखाएं हैं उनके बारे में हमने बात की थी। उन पर उस हाथों पर लिखा हुआ जो ग्रह है उन ग्रहों के बारे में बात की थी बहुत ही सूक्ष्म तरीके से। आज मैं उन्हीं ग्रहों को लेकर वापस ग्रहों की विशेषताओं के बारे में आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों, हम बात करेंगे कि जो जितने भी नवग्रह हैं, जैसा कि हम हिंदू धर्म के माध्यम से हम जानते हैं, जो हमारे नवग्रह हैं सूर्य, मंगल, चंद्र, सोम, गुरु, शनि, राहु, केतु, वरुण, अरुण, तो इन ग्रहों की विशेषता के बारे में हम बात करेंगे। कैसे होते हैं इन दिनों में जन्मे लोग, आज हम बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मैं इसमें बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं एक एक ग्रह को बहुत लेके अभी इस चैनल में अगर मैं आपसे बात करने लगूं तो दोस्तों ये बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं सबका एक समराइज फॉर्म में मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। ग्रहों में सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। अगर जो व्यक्ति रविवार के दिन जन्मा होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही हिम्मती होता है। ऐसे व्यक्ति अनुशासन के पक्के होते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। राजा यानी कानून यानी सरकार। तो सरकार क्या करती है? सरकार नियम बनाती है, यानी कि जो सूर्य जिनका भी जन्म रविवार के दिन होता है वो नियम के पक्के होते हैं, अपने बातों के पक्के होते हैं, वो नियम के अनुसार काम करना पसंद करते हैं। इसी क्रम में दूसरा जब बात करेंगे हम चंद्र की। चंद्र यानी सोमवार को जन्मे हुए जो लोग होते हैं वो इमोशनल टाइप के होते हैं। वैसे लोग बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। ऐसे लोग हवा में महल बहुत जल्दी खड़ा कर देते हैं, लेकिन उनका हवा का महल कब नीचे गिर जाता है पता ही नहीं चलता है। इस क्रम में फिर बात करेंगे हम मंगल की। मंगल यानी साहस, हिम्मत, पराक्रम। मंगल ब्लड के कारक भी माने जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ही हठी स्वभाव का होता है, अड़ियल स्वभाव का होता है। आप इसको सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि अड़ियल प्रवृत्ति का आदमी, जो मतलब हिले ना, अपनी बातों पे अड़ा रहे। तो ऐसे व्यक्ति को आप जल्दी मना नहीं पाएंगे। अगर वो एक बार ठान लिया कि मुझे ये करना ही करना है, आप चाहे लाख रो लो, लाख गा लो, वो नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर देखे जाते हैं जो सेना और प्रशासन विभाग में होते हैं। ऐसे व्यक्ति उन विभागों में ज्यादा जाते हैं। इसी क्रम में बुध की बात करेंगे तो बुध जो होता है हमारा बुद्धि का कारक होता है। बुधवार के जन्मे लोग जो होते हैं बुद्धि के बहुत ही चतुर होते हैं। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि का अनुमान लगाना आम तौर पे जो जन्मे लोग होते हैं आम दिनों में, उनकी तुलना में इस बुध के जन्मे लोगों का टक्कर देना इतना आसान नहीं होता है। कहा जाता है ऐसे लोग डबल माइंडेड होते हैं, इतने खतरनाक माइंड प्रवृत्ति के होते हैं कि आप इनको इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गुरु क्या है? गुरु के दिन जो जन्मा व्यक्ति होता है वो ज्ञानी होता है, धार्मिक होता है, और ऐसे व्यक्ति प्रायः जो होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में देखे गए हैं। गुरु प्रवृत्ति का आदमी एक सीधी राह पे चलना पसंद करता है। वो जो होता है, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर ज्ञान देने वाले आपको मिलेंगे, जिनके अंदर ज्ञान का काफी भंडार होगा। ऐसी बात करेंगे जैसे आपको लगेगा कि अरे यार कितना मतलब संत प्रवृत्ति का आदमी है, कैसे कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, भले ही वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन जो गुरुवार का जन्मा होगा वो बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें करेगा। शिशु का मतलब है मेरा जो बच्चा 5 साल से 10 साल का उम्र का बच्चा है,
उससे लेके 80 वर्ष तक का व्यक्ति, जो भी आपको 80-100 वर्ष का जितनी उसकी उम्र होगी, अंतिम उम्र, वो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताएगा। आप ऐसे व्यक्ति को उलचुल बातें करते जल्दी नहीं पाएंगे आप। इसी क्रम में हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, जिसका जन्म शुक्रवार को होता है, वो भोगी विलासी प्रवृत्ति का होता है। कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ऐश और आराम बहुत पसंद करते हैं। मतलब इनको ले दे के इनके जीवन में ऐश आराम ही सब कुछ होता है। इनको, ऐसे लोगों की एक खासियत होती है कि इनको बिना मांगे बहुत जल्दी चीजें मिल जाती हैं और इनको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि शुक्र जो होता है वो वैभव का कारक होता है, ऐश्वर्य का कारक होता है। तो जब ऐसे जन्मे व्यक्ति जब इस दिन को जन्म लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति वैसे ही वैभव और विलासता लेकर ही आते हैं। अब बात करेंगे शनि की। शनि जो होता है वो सबसे धीमी गति चलने वाला ग्रह होता है और नियम कानून का सबसे पक्का, शनि भगवान को शनि ग्रह को न्याय का देवता माना जाता है। और कहते हैं कि शनिवार को जो जन्मे व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में बहुत ही संघर्ष होता है, बहुत। लेकिन शनिवार के जन्मे व्यक्ति, नोट कर लीजिएगा इस बात को, कि जितने भी व्यक्ति शनिवार को जन्मे होंगे ऐसे व्यक्ति या तो अपनी लाइफ में हीरो होते हैं या तो जीरो होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि 8 मूलांक के हैं, मनमोहन सिंह जी जो कि 8 मूलांक के हैं। 8 यानी शनि, 7 और 1 8, 17 हो गया, 26 हो गया। और मैं यहां, माफ कीजिएगा, मैं यहां पर थोड़ा सा अंक ज्योतिष में घुस गया हूं, क्योंकि जो मेरा बताने का मकसद यह था कि शनिवार को जन्मा हुआ व्यक्ति हो या 17 तारीख या 26 तारीख, जिसका जोड़ने पर 8 आता हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर शनि भगवान की कृपा विशेष कर रहती है। तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में या तो हीरो होते हैं या तो बहुत ऊंचाई में आप देखे होंगे, बड़े बड़े पोस्ट पे बहुत बड़े आदमी होते हैं ऐसे व्यक्ति, या फिर जीरो होते हैं। यानी लाइफ में क्या आ रहा है क्या जा रहा है इनको, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। ये देश दुनिया से बहुत रम गए तो ठीक है, नहीं रमे तो इनको किसी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। इसी क्रम में बात करेंगे राहु की। राहु प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं बहुत पॉलिटिकली बहुत ही खतरनाक माइंड के होते हैं। और राहु जो व्यक्ति शनिवार के दिन पैदा होते हैं उनका संबंध राहु से भी जोड़ा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो ज्यादातर मानसिक, आप कह सकते हैं मेंटली बहुत स्टेबल होते हैं। मतलब स्टेबल का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि उनके दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती रहती है कि आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे। बुद्ध के टक्कर देने वाला ये ग्रह होता है, क्योंकि इसकी राहु को कहा जाता है कि डबल दिमाग लगाने वाला, जो कि बहुत डबल माइंडेड होता है। और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर मानसिक रूप से, अगर राहु प्लेनेट सही नहीं है तो मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति ज्यादातर पीड़ित पाए गए हैं। केतु, जो बात करेंगे लास्ट इस ग्रह में केतु की बात करेंगे। केतु ग्रह जो होता है वो भी शनि की छाया ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति जिन पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने जीवन में क्रिएटिव काम करते हैं। अपने पूरे परिवार में या खानदान में आप कभी देखिएगा जिनके ऊपर केतु का प्रभाव होता है, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर अपने खानदान में बहुत ही हटकर काम करेंगे। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जिन 9 ग्रहों के बारे में मैंने बताया है। और मैं आपको यहां एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, आखिर हम पकड़े कैसे कि पता कैसे लगाएं कि हमारा कोई, जैसे हम बुधवार के दिन जन्मे हैं मान लीजिए, तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारा बुध अच्छा है या खराब है। तो इसका एक सरल उपाय है। आप पहले ये देखिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे तुम्हारा तो शनि खराब है, अरे यार तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है। किसी की बातों में आने से पहले मेरा एक आजमाया हुआ एक चीज है, आप जितने भी दिन हैं 7 दिन, अगर आपको लगता है कि आपका शनि गड़बड़ है या किसी को ज्योतिषी ने आपको बता दिया कि भाई तुम्हारा तो शनि गड़बड़ है, तुम्हारा समय खराब चल रहा है, नहीं,
उनकी बात मत सुनिए। आप अपने अनुभव से लगातार पीछे के 3-4 महीने या हफ्ते भर, 2-4 हफ्ते लगातार शनिवार का दिन को ऑब्जर्व करिए और देखिए क्या वाकई उस दिन में आपको खराब रिजल्ट मिलते हैं या वो दिन आपका खराब जाता है। अगर ऐसा नहीं है, खराब नहीं जाता है, तो जिन्होंने कहा है कि आपका शनि खराब है या आपका राहु खराब है या आपका बुध खराब है या आपका सूर्य खराब है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं और आगे भी आजमा सकते हैं इस चीज को कि शनि हमारा खराब है या राहु खराब है। पीछे का अगर आपको एनालाइज ना कर पाए हो तो आगे एनालाइज कर लीजिए। आने वाले समय में 2-4 शनिवार आप ऑब्जर्व करिए, 2-3-4 महीने ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। अगर आपके साथ वो दिन बहुत अच्छा जाता है तो ये समझिए कि वो आपका बहुत अच्छा दिन है, यानी शनि भगवान आपके फेवर में है। इसी तरीके से दशा और महादशा की भी जरूरी नहीं दशा और महादशा की भी अनुमान लगाई जाती है। जरूरी नहीं है कि हर समय आपका शनिवार बहुत अच्छा हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे दशा और अंतरदशा महादशा जब चलती है तो उसमें प्लैनेट जो है कुछ समय के लिए अपनी दशा बदल देते हैं, अपनी गति बदल दूसरे भाव में चले जाते हैं, तो उस समय उसका रिजल्ट दूसरा हो जाता है। तो ऐसे में ऑब्जर्व करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप देखिए कि हमारा अच्छा दिन कौन सा जा रहा है, उसी हिसाब से आप उस दिन को अच्छा काम कर सकते हैं। अगर अच्छा जा रहा है वो दिन, आपको अगर लगता है कि ये दिन मेरे लिए अच्छा है, उस दिन को आप डिसाइड कर लीजिए कि कोई भी काम हमें करना होगा तो हम इस दिन को करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। अब अगले वीडियो में मैं आपसे जितने भी ग्रह हैं उनकी विधिवत डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करूंगा और उसके बाद मैं जो हाथ की आकृति यहां बनाया हूं, हर एक ग्रह जो इसमें लिखे हुए हैं, जैसे जितने भी ग्रह लिखे हुए हैं राहु, शनि, केतु वगैरह, और इसके अलावा हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, इन सब रेखाओं की विधिवत हम बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, भक्ति के मार्ग को अपनाइए और अपने मोक्ष का रास्ता खुद तय करिए। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, जय सिया राम, जय सीताराम भगवान, जय सीताराम दोस्तों, धन्यवाद।